जो उन्होंने बताया कि एडिटर्स को एक वो करना, डिक्टेट करना, अपनी मन मंशा, अपनी ख्वाहिशात चैनल्स के ऊपर और अखबारों के ऊपर थोपना, वो कहते हैं पीएमएलएन के दौरे हुकूमत में ये वतीरा रहा है। आपने ऐसी कोई चीज देखी है सोलंकी साहब? गालिबन आपने कोई ऐसी चीज इनफैक्ट आई थिंक पीटीआई दौर में भुगती, और एलोन मस्क ने भी कहा था वैसे, दिस ब्रिंग्स मी टू दिस कि जी सहाफत तो अब है ही ये सारा सोशल मीडिया, तो आप आवाम से कब तक लड़ेंगे? मेरे ख्याल में जब आप सवाल पूछ रही थी तो पीछे मेरे दोस्त आमिर ज़िया कुछ कह रहे थे, तो सहाफत का गला घूंटे कोई या ना, लेकिन आप आमिर ज़िया का गला घोटने की कोशिश ना करें। एक जुमला कह रहा था, जी कह रहा था मुर्तज़ा साहब कि जब ये सब पाबंदियां लग रही थी तो मुर्तज़ा सोलंकी हमारे साथ हुआ करते थे जुलूस निकालने में, नारे लगाने में। जब होता था साहबियों पे तो मुर्तज़ा सोलंकी साथ होते थे। जी यस सर। जी बात यह है कि आमिर ज़िया की जो यादाश्त है माजी के बारे में 90 के दिहाई में, वो ठीक है, और शायद 2016 के हवाले से भी जो जिक्र कर रहे हैं उसमें भी सदाकत हो, लेकिन वो उसके आगे भी एक दुनिया थी जो तकरीबन 4 साल जो पीटीआई के गुजरे हैं, उसका भी जिक्र कर देते तो ज़रा तवाज़ुन जो है वो बेहतर हो जाता। उस दौर में जिस तरीके से चैनल्स बंद किए गए, शोज़ बंद किए गए, जो नामवर सहाफ़ी हैं दबाव डालकर उनको नौकरियों से निकलवाया गया, कातलाना हमले हुए, अगवा हुए, तो ये एक पाकिस्तान की सहाफ़त का मामला है। और मैं ये समझता हूँ कि सहाफ़त को जो रियासत और हुकूमत के इदारों की तरफ से जो ख़तरात हैं उसकी भी एक तारीख़ है, लेकिन हमारे यहाँ जो आज़ादी सहाफ़त के सामने जो चैलेंजेस हैं वो जो गैर रियासती अनासर है उनकी तरफ से भी है, मार्केट फोर्सेस की तरफ से भी है। क्या वजह है कि पिछले 3-4 दिन पहले जो नैब की प्रेस रिलीज हुई वो सिवाय एक आध चैनल के बहुत सारे चैनल्स पर नहीं हुई। आज भी बहुत सारे शोज जो है एक नाम लेते हैं तो उस पे बीप टू लग जाती है। हम ले लेते हैं मलिक रियाज साहब का जो उनके हवाले से है, ताकि चले इसी तरह तो से इसमें तब्दीली हो, एक्सेप्शन इसी तरह से दहशतगर्दी के शिकार जो इलाके हैं वहाँ पे चाहे वो तालिबान हो, अलहदगी पसंद हो, वहाँ आपके सहाफ़ी जो है वो कोई रिपोर्ट देते हुए, खबर देते हुए उनको 10 दफ़ा सोचना पड़ता है और वो सज़ा भी भुगतते हैं। अब आप फास्ट फॉरवर्ड करके आ जाएं, ये जो बिल कौमी असम्बली ने मंजूर किया है, पी का तरमीमी बिल, आप इस पर तनकीद कर सकते हैं कि जी बड़ी डिस्कशन होनी चाहिए थी, ये होना चाहिए था, लेकिन जो गुमराहकुन मालूमात है, जो झूठ है, जो बुहतान तराशी है, जो अमन आमा को ख़राब करने वाली जो मालूमात है, जिसके नतीजे में लोग कत्ल भी होते हैं, लोगों पर तशद्दुद भी होता है, फसादात भी भड़कते हैं, ये हक़ाइक़ हैं। और ये हमारे मुल्क के सिर्फ नहीं, दुनिया भर के हक़ाइक़ हैं। बरतानिया के अंदर भी हैं, फ्रांस के अंदर भी हैं, अमेरिका के अंदर भी हैं।